नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। और दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जब इन स्टीम पेज को ले लेते हैं तो जब सेटअप के लिए रिव्यू में भेजते हैं तो उनके पेज यहाँ पर 14 दिन तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक, 2-2 महीने तक यहाँ पर रिव्यू में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके पेज यहाँ पर अप्रूवल होते ही नहीं है। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मार्केट में यहाँ पर इन स्टीम मोनेटाइज पेज की बहुत डिमांड है और इसका अप्रूवल भी बहुत कम होता है। फेसबुक मतलब अगर आप 90 पेज को अप्रूवल भेज रहे हो तो उनमें से केवल 15 पेज को ही मुश्किल से अप्रूवल के लिए एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका अप्रूवल कम होने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत रहती है, इसीलिए सब लोग ट्राई करते रहते हैं कि उनका इनस्टीम सेटअप अप्रूवल हो जाए, वो उसको सेल कर दें या फिर उसमें काम करना शुरू कर दें। जो लोग इनस्टीम में अच्छे से काम करना जानते हैं, सीरियल या फिर मूवी क्लिप को अपलोड करना, लॉन्ग कंटेंट को जानते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका जो रिव्यू वाला दिक्कत है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको 100% सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा कि बिल्कुल से रिव्यू मैं आपको गारंटी दे दूं कि पूरा आपका अप्रूवल हो जाएगा इन स्टीम। लेकिन यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो आपका तुरंत रिजेक्ट बता देगा या फिर तुरंत अप्रूवल बता देगा। कम से कम आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा। इसके अलावा जो चीज आपको लटकाए रहती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो वहां पर फिर आप होप भी खो देते हो, अपनी आशा भी खो देते हो कि यार ये अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, कम से कम बता दो दे। तो ये चीज आप बहुत जल्दी पता कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फेसबुक की टर्म्स एंड गाइडलाइंस बता देता हूं कि ये अप्रूवल के लिए क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी होती हैं इन स्टीम सेटअप या फिर लाइव एड्स के लिए। तो जैसे दोस्तों आप मेरे साइट में देख सकते हैं कि इस प्रकार से, जैसे मैं अपने इस पेज को ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पर जैसे मैं प्रोफेसर डैशबोर्ड में क्लिक करता हूं और यहाँ पर जैसे मोनेटाइजेशन के सेक्शन को क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इन स्टीम सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है। लेकिन अभी मैंने इसे सेटअप नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसे सेटअप करूंगा तो ये रिव्यू में चला जाएगा अगर मैं ये गलतियां करता हूं, पहले से इन गलतियों को सुधारता नहीं हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी होती है इसके रिव्यू के लिए, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो इन स्टीम सेटअप होने के लिए आपके पास 60,000 मिनट का वॉच टाइम और 5,000 फॉलोअर होने चाहिए। और मेन 3 चीजें जो आपने देखी होगी इन स्टीम सेटअप जब आप क्लिक करते हैं वो ग्रीन होनी चाहिए, जो कि जनरली होती हैं, तभी आपको इन स्टीम सेटअप मिलता है। पहला होता है एलिजिबल कंट्री, मतलब वो कंट्री फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। दूसरा होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, मतलब जो कंटेंट आपने अपलोड किया है वो उसको पॉलिसी को फॉलो करता है कि नहीं करता। फिर तीसरा होता है आपका फॉलोअर, ठीक है। तो ये तो ग्रीन रहता है तभी आपको इन स्टीम सेटअप मिलता है। लेकिन अगर आप इन स्टीम सेटअप की कुछ गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो वहां पर रहता है कि आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो फेसबुक कहता है कि हम इसको 14 दिन के लिए रिव्यू करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये 14 दिन तक इतना क्या रिव्यू करते हैं, कितना इन्हें टाइम लग जाता है। इससे अच्छा तो यूट्यूब है कि यूट्यूब का 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है जब उसका वॉच टाइम या फिर उसका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। और जनरली सब लोग जानते हैं कि जब आप यहाँ पर इन स्टीम सेटअप में क्लिक करते हैं तो 14 दिन तक यहाँ पर लिखा रहता है कि रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन सच बताऊं तो आप में से ही बहुत से लोगों का 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीने तक यहाँ पर रिव्यू ही लिखा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हो कितना वेट कर रहे हैं। 1 महीने रुक लिए, 2 महीने वेट कर लिया, लेकिन तब भी रिव्यू लिखा हुआ है। तो देखो, इसके पीछे कुछ और भी रीजन होते हैं जिससे आपका पेज रिव्यू में पड़ा रहता है या फिर अप्रूवल नहीं होता। और अगर अप्रूवल भी होगा तो उसके रीजन होते हैं। देखिए, पहली जो चीज होती है वो होता है आपका कंटेंट। अब यहाँ पर फेसबुक जो इतना टाइम ले लेता है वो ले लेता है आपके कंटेंट को रिव्यू करने में। फेसबुक को भी पता है कि फेसबुक में 80 से 90% तक जो क्रिएटर है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हर एक पेज में तुरंत वो अप्रूवल नहीं स्टार्ट करता है, क्योंकि वो अच्छे से चीजों को जानना चाहता है कि ये बंदा कॉपी पेस्ट कंटेंट डाला है कि ओरिजिनल कंटेंट डाला है। इसलिए यहाँ पर फेसबुक को 14 दिन तक लग जाता है उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए। तो आपका जो कंटेंट है जितना यूजर फ्रेंडली रहेगा, जितना फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करेगा, उतना जल्दी आपका पेज अप्रूवल के लिए रेडी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो ओरिजिनल है, खुद का कंटेंट है, अच्छी रीच आ रही है, आपने उस पर कोई पैसे दे करके फॉलोअर नहीं बढ़वाए हैं या फिर वॉच टाइम पैनल से नहीं बढ़वाया है, तो फिर वहां पर चांसेस रहते हैं कि आपका जो इन स्टीम है वो अप्रूवल के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सके। इसके बाद सेकंड चीज मैटर करती है वो है आपका पेज। अब आप में से बहुत से लोग के पैनल पेज होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैनल पेज यहाँ पर मोनेटाइज के लिए अप्रूव नहीं होते, लेकिन पैनल की भी कुछ गलतियां होती हैं जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो लोग यहाँ पर देखिए पैनल जो पेज होते हैं उसमें वो रील्स को वायरल करके वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, जबकि फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है वहां पर लिखा गया है कि हर एक कंटेंट के लिए अलग टूल दिया गया है, तो उस अकॉर्डिंग उसमें मोनेटाइजेशन टूल इनेबल किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इन स्टीम अप्रूव करना चाहते हो और आप रील से वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हो तो इसलिए आपका जो इन स्टीम रिव्यू में पड़ा रहता है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इन स्टीम रिव्यू यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाए, आपका अप्रूवल हो जाए,
तो आपके इन स्ट्रीम का जो 60,000 मिनट का वॉच टाइम है वो यहाँ पर लॉन्ग कंटेंट से होना चाहिए। अगर आप रील से उस वॉच टाइम को कंप्लीट करते हो तो मोस्टली चांसेस में आपको इन स्ट्रीम सेटअप तो मिल जाता है ऑप्शन, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता, रिव्यू में ही पड़ा रहता है। तो दूसरी गलती को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरी गलती जो आप में से बहुत से लोग करते हो, आप यहाँ पर अपने कंटेंट ही अपलोड नहीं करते हो, सीधे किसी से पेज खरीदा इन स्ट्रीम सेटअप, बस उसमें बटन दबा दी और रिव्यू में चला गया। भाई कम से कम आपको उसमें 10-15 दिन तक खुद के कंटेंट डालना है, या फिर आप लाइव आओ या फिर आप खुद के कंटेंट को डालो। कम से कम आपके 10-12 वीडियो ऐसे होने चाहिए जो ओरिजिनल हो, जो आपके मोबाइल के कैमरे से शूट किए हों। तभी यहाँ पर जब फेसबुक आपके कंटेंट को रिव्यू करता है 14 दिन तक, उसे लगता है कि आपका कंटेंट खुद का है, कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो आपके जो पेज है उसका अप्रूवल कर लेता है। तो जो लोग यहाँ पर पेज लेते ही इन स्ट्रीम का तुरंत सेटअप की बटन दबा देते हैं, तो उनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो रिव्यू में पड़ा है या फिर वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए आपको जब पेज आप लो तो इतना जल्दी मत करो, खुद पहले कुछ दिन काम करो उस पेज में, कंटेंट अपलोड करो खुद का। और जो पहले का कॉपी पेस्ट कंटेंट था, मान लीजिए आपने किसी से पेज खरीदा, खुद का आपका पेज नहीं था, तो जो वो कंटेंट अपलोड कर रहा था उस कंटेंट को डिलीट कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जो बंदे से आपने पेज को लिया उसने यहाँ पर रील्स वॉच टाइम कंप्लीट किया हो, या फिर उसने कोई थर्ड पार्टी पैनल का यूज किया हो उसके फॉलोअर को कंप्लीट करने के लिए, वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए, तो उस चीज़ में यहाँ पर आपका जो इन स्ट्रीम हो रिव्यू में पड़ा रहता है। तो इसलिए आपको जो पहले उसमें कंटेंट था उस सबको डिलीट करना है। सेटअप की बटन दबाने से पहले आपको यहाँ पर खुद का कंटेंट डालना है, पुराने कंटेंट को सबको आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि पुराने कंटेंट का कोई भरोसा नहीं, उसने क्या किया, उस कंटेंट के साथ कैसे शेयरिंग की, तो चीज़ आपको डिलीट करना है। 10-12 वीडियो अपलोड करना है, तब आप सेटअप की बटन को क्लिक कर सकते हो। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है कि जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो वो कम से कम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि इन स्ट्रीम जो सेटअप होता है वो लॉन्ग कंटेंट के लिए होता है ये टूल। तो आपके जो कंटेंट अपलोड होने चाहिए आपके पेज में वो कम से कम 5 मिनट से प्लस के ही होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर खुद के वीडियो या फिर कुछ लाइव आ रहे हो 5 मिनट तक डेली, तो अगर 10-12 लाइव आप आ रहे हो तो उसमें फिर फेसबुक को लगता है कि लॉन्ग कंटेंट है और खुद का कंटेंट है, तो आप जो भी कंटेंट अपलोड करो 10 दिन तक 12 दिन तक, वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, तभी आपका इन स्ट्रीम यहाँ पर अप्रूव होता है। अब हो सकता है सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, आपका खुद का कंटेंट हो, आपने 10-12 खुद के कंटेंट डाला हो, फिर भी रिव्यू में पड़ा हुआ है, जो कुछ लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अप्रूवल ना करने का जो रीज़न होता है वो होता है फेसबुक की यहाँ पर जो बग, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो उसका एल्गोरिदम। क्योंकि फेसबुक में शॉर्टकट तरीके से बहुत से लोग वॉच टाइम और फॉलोअर को हम कंप्लीट करके यहाँ पर सेटअप के लिए भेजते हैं, तो फेसबुक को भी सिस्टम को भी यहाँ पर अप्रूव करने में, समझने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए फेसबुक 14 दिन का टाइम मांगता है, आपके कंटेंट को यहाँ पर चेक करता है कि आपको कंटेंट खुद का है कि नहीं है। तो आपका अगर टाइम यहाँ पर 14 दिन से ज़्यादा भी हो गया है, तब भी आपको काम छोड़ना नहीं है। आप में से बहुत से लोग 14 दिन तक तो कंटेंट अपलोड करते हैं, फिर कंटेंट अपलोड करना बंद कर देते हो। तो भाई ऐसा मत करना, आप काम करते रहो, कम से कम देखिए 1 महीने तक तो आप काम करते रहो, 1 महीने 1.5 महीने तक काम कीजिए। उसके बाद अगर आपका रिव्यू नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, एक पेज के पीछे पूरा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ तक वेट करना है और काम करते रहना है, कंटेंट डालते रहना है। अगर आप सही से खुद का कंटेंट डाल रहे हो तो कंटेंट डालते रहिए, आपका पेज यहाँ पर रिव्यू में हो जाएगा। कभी कभी फेसबुक को भी टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में, तो आपको काम करना नहीं बंद करना। अगर आप काम करना बंद करोगे तो पेज का रीच डाउन होगा, जिससे फेसबुक को हो सकता है दिक्कत हो, आपके पेज को अप्रूव ना करे। तो आपको कम से कम 30 दिन तक काम करते रहना है। और आप कभी कभी सुनते हो, मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट करता रहता हूं कि फेसबुक का अप्रूवल चालू हो गया। मैं बोलता हूं कि इन स्ट्रीम का अप्रूवल चालू हो गया, सब लोग अप्रूवल की बटन दबाओ, अप्रूव हो जाएगा। तो ये भी होता है कि फेसबुक कभी कभी 14 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक अप्रूवल उसका बंद रहता है। फेसबुक में और भी अपडेट आते रहते हैं, लेकिन आप भी देखते हो कि फेसबुक कभी आपको ऐड ऑन रील या फिर बोनस का ऑप्शन दे देता है। तो इसी प्रकार से इसका अप्रूवल भी कभी कभी एकदम से चालू हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर सेटअप करता है उसका यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों आपको कभी कभी फेसबुक के सिस्टम को भी समझने में टाइम लगता है। तो आपको कम से कम 30 दिन का वेट करना है, इसके बाद आपका अप्रूवल होने के चांसेस रहते हैं। अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 1 महीने से 1.5 महीना हो चुका है, तो प्लीज आप उस पेज के पीछे मत पड़िए और भी पेज में काम कीजिए, हो सकता हो पेज अब रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, बाकी जो लोग यहाँ पर इन स्ट्रीम सेटअप की बटन में क्लिक कर देते हैं तो वहां पर उनका पे आउट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अगर आप किसी को सेल करते हो या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, तो आप अगर सोच रहे हो कि अभी तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ, रिव्यू में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी फेसबुक आपका पे आउट बना देता है मोनेटाइज होने से पहले, तो ये चीज ध्यान देना कि जब भी आप इन स्ट्रीम सेटअप में क्लिक करो आपका पे आउट बन जाएगा, तो उस पे आउट को भी आपको यहाँ पर सेफली रखना पड़ेगा, बाद में वो काम आ सकता है अगर अप्रूवल होता है। तो किसी को सेल करो या फिर कुछ भी करो, अगर इन स्ट्रीम यहाँ पर रिव्यू में चला गया है तो आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है,
तो ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ तरीके थे जिनको अगर आप सही तरीके से यूज करते हो, क्योंकि फेसबुक का प्योर जीनियन तरीका है, तो अगर आप इसको यूज करते हो तो डेफिनेटली फेसबुक 50% तक लोगों का जो ये अप्रूवल है उसको तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब रियलिटी दोस्तों यही है कि फेसबुक का जो इंस्टीम सेटअप है वो अप्रूवल रेट बहुत कम है, मतलब यहाँ पर लोग ओरिजिनल कंटेंट भी डाल रहे हैं, सब तरीके यूज कर रहे हैं, तो उसमें से केवल 50% लोगों का ही यहाँ पर इंस्टीम अप्रूव फेसबुक करता है, और इसी वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में। तो अगर दोस्तों आपके पास इंस्टीम से मोनेटाइज पेज है, फिर इंस्टीम सेटअप पेज है, तो आप मुझको सेल भी कर सकते हो, आप मुझसे बाई भी कर सकते हो। अगर आप कोशिश कर चुके हो इंस्टीम सेटअप को रिव्यू में पड़ा हुआ लेकिन आप इंस्टीम से अर्निंग करना चाहते हो, दोस्तों आप मुझसे इंस्टीम मोनेटाइज पेज को बाई भी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे पेज रहते हैं जिनको मैनेज नहीं कर पाता, तो उनको मैं सेल कर देता हूं। तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप मेरे साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेश वायरल ग्रीन बोनस के एड ऑन रील के आपको इंस्टीम लाइव एड्स के पेज देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप पहले दिन से ही काम करके पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंस्टीम मोनेटाइज किसी भी टाइप के पेज को बाई करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। मैंने कोशिश की है कि वही तरीके आपको बताया जाए जो यहाँ पर एक्चुअल में यूनियन होते हैं। बाकी लोग जो आपको फालतू की चीज़ें बताते हैं कि फेसबुक को रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो तो सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फेसबुक का इंस्टीम सेटअप का जो अप्रूवल रेशियो बहुत कम ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप चाहे जितने और भी शॉर्टकट तरीके यूज करो उससे अप्रूवल नहीं होने वाला। बस अब अगर आप यूनियन तरीके यूज करोगे तो आपका अप्रूवल हो सकता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप फेसबुक के बारे में और भी चीज़ों को सीखना चाहते हो कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाते हैं, फोटो से पैसे कैसे कमाते हैं, कंटेंट वायरल कैसे किया जाता है, शेयरिंग सेटअप कैसे बनाते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल में बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरे चैनल में जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।